दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मायके और भाई भाभी के प्यार से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीसा, मैंने अपने कुछ रिश्तेदार और सहेलियों को घर पर आमंत्रित किया है। ऐसे सब अलग अलग दिन आते तो कभी मैं घर पर मिलती कभी नहीं मिलती, इसलिए सबको एक साथ ही बुला लिया है। तुम चाहो तो तुम भी अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला सकती हो। ये तीज त्योहार तो मौके होते एक दूसरे से मिलने जुलने इंजॉयमेंट करने के। हम दोनों मिलकर मेन्यू भी डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या बनाया है। बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं रखेंगे, हल्के फुल्के आइटम रखते हैं जिन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी ना लगे और सबको पसंद भी आए। त्योहार के बाद का समय है तो लोग कुछ हैवी तला भुना खाना पसंद नहीं करेंगे, देखकर ही नाक बहुत सिकोड़ेंगे। हमें भी थकना नहीं है, आराम से हर काम दोनों साथ मिलकर करेंगे। आखिर मेहमानों को मजा देने के फेर में कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। सुबह सिनी जी ने अपनी बड़ी बहू रीसा से कहा उसकी इस बार पहली होली थी। माँ, सबसे पहले ये देख लीजिए कि लोग कितने होंगे, फिर आगे का देखते। अरे हाँ, दिया के ससुराल वालों को भी बुला लेते हैं, सब मिलाकर 20-25 लोग हो जाएंगे। गोलगप्पे रख लेते, सभी को ज्यादातर पसंद आते हैं। अरे गोलगप्पे बनाने कौन बैठेगा माँ? गोलगप्पे घर पर नहीं बनाएंगे बल्कि थोक में बाजार से मंगवा लेंगे। बाकी उसमें भरने के लिए मटर, पानी, आलू, खट्टी मीठी चटनी, दही सब घर पर तैयार करेंगे। आजकल कच्चा आम और पुदीना आने लगा है तो गोलगप्पे में भरने के लिए पानी एकदम मजेदार बना लूंगी, खाकर सबको मजा आ जाएगा। जिसको पानी वाले खाने होंगे वो पानी के खाएंगे, जिसको चटनी वाले खाने वो चटनी दही के खाएगा। रीसा ने चटखारे लेते हुए बताया। ऐसा लग रहा था कि बताते हुए उसके मुंह में पानी आया जा रहा था। उसके अलावा पापड़ी चाट रख लेते हैं। पापड़ी तो पहले से तैयार करके रख लेंगे माँ। इस बार पापड़ी कटोरी स्टाइल में बनाएंगे। फिर उसमें स्टफिंग के लिए काले चने, उबले आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, चटनी से सब रेडी करेंगे। हम लोग ऐसे ही बनाते थे और चटपटी मुंबई या भेलपुरी भी बना लूंगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये सब कुछ आता नहीं होगा, तुम तो मास्टर माइंड निकली। एक से बढ़कर एक आइडिया दे रही हो बेटा। इन सब चीजों के साथ आलू टिक्की भी रख लेंगे। पूरा चाट का इंतजाम कर लेते हैं, वो भी पहले से ही हाई फ्राई कर लेंगे तो उस समय जल्द हो जाएगा। सुबह सिनी जी रीसा की तारीफ करते हुए बोली। वह अपनी गुणी बहू को देखकर गदगद हुई जा रही थी। गोलगप्पे के लिए मटर तो उबालेंगे ही, थोड़े ज़्यादा उबालेंगे। जो खाना चाहेगा वह अलग से मटर भी बनाकर खा सकता, क्योंकि इन सभी चीज़ों के साथ सभी सामान एक जैसा ही लगेगा। वही कच्चा प्याज, आलू, हरी धनिया, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, पापड़ी तोड़कर डालने के लिए, इसलिए मैं सभी ऐसी चीजें रख रही हूँ, सबको खाने में मजा भी आएगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों लोगों ने सभी इंतजाम कर लिए। रीसा ने सभी काटने वाली चीजें जैसे प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च सुबह सिनी जी के आगे लाकर रख दी और बोली आप ये सब आराम से बैठकर काट दीजिए, बाकी खड़े होकर भागने दौड़ने वाले काम में कर लूंगी तो जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले उसने आम उबाल कर आम पन्ना बनाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। फिर बाकी काम
काम करने लगी। 2 बजते बजते उसने सारे काम खत्म कर लिए और मीठे में कस्टर्ड बना लिया। 4 बजे से सभी लोग आना शुरू हो गए। ऋषा ने सारा इंतजाम अच्छे से कर दिया था और खुद भी अच्छे से तैयार हो गई थी। तब तक उसकी ननदिया भी अपने परिवार के साथ आ गई। उसने इतना सारा इंतजाम देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसका मन नहीं माना तो बोली, बहुत बहुत बधाई हो माँ, आप तो भाभी के आने के बाद बिल्कुल बदल गई। वैसे कैटर होयर किया था क्या? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? और फिर बुलाना ही था तो मेरे ससुराल वालों को बुला लेती, अपने दोस्तों को बुलाती, भाभी के दोस्त और मायके वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? फालतू का खर्च और काम बढ़ा दिया। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरे लिए जिस तरह तुम्हारे ससुराल वाले सम्माननीय हैं, उसी तरह बहू के मायके वाले भी सम्माननीय हैं। मैंने तुम्हें इस तरह की शिक्षा तो नहीं दी है। ये बात कहीं ऋषा ने सुन ली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अपना सामान अपने हाथों है, कहीं ऐसा ना हो मेरे ना रहने पर तुम्हें मायके और भाई भाभी के प्यार से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए अपना स्वभाव बदलो और भाभी और उनके मायके वालों को सम्मान देना सीखो। ये सब मैंने और मेरी बहू ने मिलकर किया है। तुम भी चलो और काम में हाथ बटाओ तो अच्छा लगेगा। सुभाषिनी जी ने 2 टूक अपनी बेटी दिया को सुना दिया। दिया ने अपनी दाल गलती ना देख जल्दी से भाभी के साथ काम करवाने में अपनी भलाई समझी। सभी रिश्तेदारों दोस्तों ने सभी चीजों का आनंद जी भरकर उठाया और हर चीज के सवाल की खूब तारीफ की। सुभाषिनी जी सभी को बता रही थी कि मेरी बहू ने बनाया है और बहू कह रही थी कि मैंने सब माँ की मदद से बनाया। वो मुझे बताती जा रही थी उन्होंने हर काम में मेरी मदद की, वरना अकेले इतना सब करना संभव ही नहीं था। सभी लोग सास बहू की बोर्डिंग देख अभिभूत थे। सभी लोगों ने सभी चीजों का लुत्फ लिया और दिल खोलकर तारीफ की। सबके जाने के बाद दोनों ने मिलकर सारा काम समेट दिया।